पिछले 48 घंटों में हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर काफी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें बारिश का परिणाम है या भ्रष्टाचार का या फिर खराब शहर निर्माण योजना यानी बैड टाउन प्लानिंग का, या ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन अब कम दिनों में अधिक पानी बरसने लगा है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, इमारतें, एयरपोर्ट, राम मंदिर कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल विस्टा के हिस्से जिनमें नई संसद भी शामिल है, इसकी जद में है। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन जब शहरी बाढ़ डुबोती है तो अक्सर नगर निगम अधिकारी जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटना यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन सही योजना का अभाव, भ्रष्टाचार और ठोस कचरा प्रबंधन की योजना न होना भी इसके कारणों में है। हैरानी होती है कि जनता का सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सरकारें जो चमचमाते प्रोजेक्ट खड़ा करती है, वो एक बारिश में ढेर हो जाते हैं। इनमें जल निकासी का कोई प्रबंध आखिर क्यों नहीं होता? शहर तो डूब ही रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट या हेरिटेज प्रोजेक्ट जिनमें विश्व स्तरीय तकनीक और जाने माने विशेषज्ञ संस्थानों या बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम किया है, वो भी डूब रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। अब ताजा हाल देखिए। अयोध्या में राम मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसका उद्घाटन हुए 6 महीने भी नहीं हुए, उसका ये हाल देखने के बाद ये बताना जरूरी है कि इसकी कुल अनुमानित लागत करीब 1800 करोड़ रुपए है। इतना खर्च करने के बाद भी यहाँ उचित ड्रेनेज व्यवस्था क्यों नहीं है? ये जानते हुए कि आने वाले दिनों में जल भराव होगा, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं की गई? क्या 1800 करोड़ जल निकासी के लिए कम पड़ गए? अब सुनिए, इस मंदिर के निर्माण और डिजाइनिंग की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी से लेकर आईआईटी जैसे नामचीन संस्थानों ने ली। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री इस साल यहां खुद पहुंचे और उसी दिन लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का ट्वीट देखिए, जिसमें बड़ी शान से इस मंदिर को इतिहास, संस्कृति और हाईटेक इंजीनियरिंग का संगम बताया गया है और #We make the things that make India proud, #राम मंदिर, #अयोध्या के साथ इसे प्रचारित किया। लेकिन इतने दावों के बाद जब जरा सी बारिश हुई तो 1800 करोड़ के कॉम्प्लेक्स में कहीं पानी निकलने के लिए जगह नहीं थी, जबकि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि इस इंजीनियरिंग मावल को 1000 साल तक कुछ नहीं होगा। यही हाल दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का दिखा, जहां छत से पानी ऐसे बरसा जैसे झरने गिर रहे हों। छत गिर पड़ी और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक एक व्यक्ति की जान चली गई है और कई घायल हैं। ये हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस टर्मिनल की तारीफ में काफी कुछ लिखा गया है। इसका उद्घाटन भी इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब इसे बनाने वाली कंपनी GMR ग्रुप के प्रभाकर राव ने कहा था, टर्मिनल 1 हमारी यात्री क्षमता बढ़ाता है और सस्टेनेबिलिटी को अपनाते हुए यात्री अनुभव की नई परिभाषा गढ़ता है। विस्तारित एकीकृत टर्मिनल इनोवेशन और सौंदर्य शास्त्र का चमत्कार है और सालाना 40 बिलियन यानी 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, जो इसकी पिछली क्षमता से 2 गुना है। इसके आगे बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में जो लिखा है उसे आप खुद ही पढ़ लीजिए और फिर इन झरनों की ओर नजर डालिए। शायद भाषा और हकीकत का अंतर आपको भी समझ आ जाए। इस प्रोजेक्ट के विस्तार की कीमत कोई 12,000 करोड़ है, लेकिन यहां जाएं तो हाथ में छाता के साथ हथेली पर जान लेकर जाने का मादा होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हमारे देश में जनहित के मुद्दों को सियासी पार्टियों के बीच फुटबॉल मैच बनाने की आदत हो गई है। तो ये रिपोर्ट भी किसी ऐसे पिंग पोंग के लिए इस्तेमाल ना हो, इसलिए हम बता दें कि हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के वक्त शुरू हुआ था और जल भराव जैसी घटनाएं एयरपोर्ट पर पहले भी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले उठी समस्याओं की आड़ को लेकर अभी दिख रहे खोट पर बात न करें या पिछली गलतियों को भूल जाएं। ये समस्या पार्टियों से परे है और इसमें जनता का पैसा शामिल है। अब बात करते हैं हमारे कर्तव्य पथ और नई संसद के बारे में। सेंट्रल विस्टा का ये हिस्सा है।
वहां भी ड्रेनेज का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट में पूरे सेंट्रल विस्टा की कीमत का आकलन 20,000 करोड़ का है। यह सरकारी आकलन है, जिसमें नई संसद को बनाने का काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 862 करोड़ में दिया गया। लार्सन एंड टूब्रो भी सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में शामिल है, जबकि डिजाइनिंग का ठेका अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन को 229 करोड़ की फीस के साथ दिया गया। हमारे नीति नियंता यानी पॉलिसी मेकर्स ये जानते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी जगह में बसा रहे हैं। हमारे गांव खाली हो रहे हैं, वहां से पलायन हो रहा है और शहरों में भीड़ बढ़ रही है। शहरी बाढ़ ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों के मुकाबले काफी तेजी से हमें घेर लेती है और आर्थिक गतिविधि का केंद्र होने के कारण शहर भारी क्षति उठाते हैं। शहरों में सड़कें, भवन, बाजार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, स्कूल सभी कुछ है। अगर नहीं है तो सिर्फ सही कार्य योजना। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ है कि शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लडिंग बढ़ रही है? हम शहरों को बसाते हैं तो अक्सर वाटर बॉडीज पर कब्जा कर लेते हैं, पानी जाने के लिए जगह छोड़ते नहीं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में कभी सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, अब वहां भवन, इमारतें और जाने क्या क्या खड़ा है, या फिर कचरे के ढेर हैं, यानी हमने उन्हें गार्बेज डंप यार्ड बना दिया है। जाहिर है, जहां टाउन प्लानिंग और विकास के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के बुनियादी उसूलों की कोई परवाह नहीं की जाती। ऐसा तो कतई नहीं माना जा सकता कि हमारे नीति नियंताओं को खतरे दिख नहीं रहे या वे इन्हें जानते नहीं। तो क्या ये कुछ ठेकेदारों, कंपनियों और टाउन प्लानर्स के साथ सत्ता में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत है? अगर ऐसा है तो फिर हमें जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी प्रभावों से कोई नहीं बचा पाएगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।